सभी को मेरी तरफ से। मेरा नाम सुहाना खातून है और मैं कक्षा 8 की छात्रा हूँ। आज मैं आप सबको नारी के विषय में कुछ बताना चाहती हूँ। हम सबको यह बात पता है कि नारी इस समाज के लिए, इस दुनिया के लिए कितनी महत्वपूर्ण होती है। नारी जाति इस जगत को आगे बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आज वर्तमान समय में नारी जाति इस दुनिया को इतना विकास कर रही है कि वह पुरुष जाति को भी कंधे से कंधा मिलाकर उनके साथ चल सकती है। वह घरों के कामों के साथ साथ अपने बाहर के काम भी बहुत ही अच्छे तरीके से करती है। जब एक मनुष्य पैदा होता है, जब एक बच्चा पैदा होता है, तब उसकी जीवन की ऊर्जा बहुत ही संवेदनशील होती है। जब वो कुछ भी बोल नहीं पाता, कुछ समझ नहीं पाता, तब उसकी सुरक्षा, उसकी देखभाल एक स्त्री ही करती है, जो होती है उसकी माँ। जब तक वो इतना बड़ा नहीं हो जाता कि वह दुनिया को समझ सके, अपने बाहर के दोस्त बना सके, तब तक वो उसकी माँ की देखभाल में रहता है। जब वो थोड़ा और बड़ा होता है, तब उसकी देखभाल करने के लिए उसकी बहन होती है, जो उसकी मदद करती है बाहर के दुनिया में अपने दोस्त बनाने के लिए और फिर बाहर के लोगों को समझने के लिए। और दुनिया में जब वो और बड़ा होता है, तब वो स्कूल जाने लगता है, जहाँ पर उसे एक स्त्री ही मिलती है जो उसकी मदद करती है, उसको हाथ पकड़कर लिखना सिखाती है, और वो होती है उसकी अध्यापिका, जो उसके हर सवालों के जवाब देने में उसकी मदद करती है, उसको समझाती है और उसको एक अच्छा इंसान बनाने में मदद करती है। जब उसका जीवन के साथ असली संघर्ष शुरू होता है, तब उसकी मदद एक स्त्री ही करती है, जो होती है उसकी पत्नी। जब भी वह अपने संघर्ष में कमज़ोर पड़ता है, तब उसकी पत्नी उसका साथ देती है और उसको हमेशा उसके संघर्ष में आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करती है। उसके सुख में, उसके दुख में और उसकी कठिनाइयों को समझते हुए उसकी पत्नी उसका साथ देती है। जब वह और बड़ा होता है, तब उसका संघर्षों के साथ लड़ते लड़ते, उसकी रोज़ की मुश्किलों के साथ लड़ते लड़ते वह कठोर बन जाता है। तब उसको निर्मल बनाने वाली भी एक स्त्री ही होती है, जो होती है उसकी बेटी। और जब वो अपनी जीवन की ऊर्जा को खत्म करता है, यात्रा को खत्म करता है, तब उसका अंतिम मिलन भी एक स्त्री से ही होता है, जो होता है मातृभूमि। स्त्री हमारे साथ हमेशा किसी न किसी रूप में उपस्थित होती है, फिर चाहे वो हमारी माँ हो, अध्यापिका हो या फिर हमारी मातृभूमि हो, वह हमारे साथ हमेशा किसी न किसी रूप में उपस्थित होती है। परंतु वर्तमान समय में स्त्री का सम्मान बहुत ही कम जगहों पर किया जा रहा है। जैसे कि वो अगर सड़क पे चलती है, तब भी उसे हमेशा सुरक्षित महसूस नहीं होता है। यहाँ तक कि वह अपने घर में भी अपने आप को उतना सुरक्षित महसूस नहीं करती है। तो हमें अपने दिलों में, अपने हृदय में ये बात जाननी चाहिए, दूसरों को भी समझानी चाहिए कि स्त्री का सम्मान करना कितना आवश्यक है इस दुनिया में। धन्यवाद।